हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं चांदनी चौक फॉर ब्राइडल लहंगा शॉपिंग एंड ठंड बहुत ही ज़्यादा है। हमने 3 लेयर कर लिया है और इसमें तो मफलर भी नहीं लिया है, सो बहुत ज़्यादा ठंड है और धूप बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास मफलर नहीं है, ये मैंने अभी ऑटो में पहना है। ये सुंदर तो लग रहा है लेकिन सिर्फ डिस्प्ले में मिल नहीं रहा है। फीलिंग देवयानी थी क्योंकि बहुत सारा ट्रायल करना है तुमको। हेलो गाइस, तो हम लोगों ने एक शॉप में बहुत ही ज़्यादा देर तक देखा लहंगा एंड पसंद भी आ गया था, लेकिन प्राइस पर नहीं मान रहे थे। लाइक प्राइस फाइनल होते होते कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारा लहंगे का शॉपिंग डन हो गया है। इसको मरून पसंद आ रहा था लेकिन नहीं, सबको मरून पसंद आया था बट हमने लिया रेड क्योंकि वीडियो कॉल पे ज़्यादा सुंदर लगता है। वैसे तो फर्स्ट शॉप पे जो हम लोग गए थे ना, वहाँ पे जिस स्टाइल का लहंगा पसंद आया था लिया तो हमने उसी स्टाइल में वैसे, लेकिन पता नहीं उन्होंने प्राइस कम ही नहीं कर रहे थे। और हमारे कल्चर में शादी लहंगे में होती भी नहीं है, तो हमें ऐसा था कि हम ज़्यादा इन्वेस्ट करें भी ना लहंगे में। 15,000 सच में बहुत ज़्यादा लगता है लहंगे पे, मुझे तो लगता है। या तो रेंट कर लो, 15,000 थोड़ी खर्च होगा, ब्लाउज का भी तो स्टिच होगा, ब्लाउज स्टिच होगा, ज्वेलरी, 18,500 से कम नहीं कर रहा। वो भी 2 चुन्नी के साथ 18,500 और एक चुन्नी के साथ 17,000। आप ना उनको बजट कभी मत बताना कि 15,000 है फाइनल, उनको बोलना 10,000 है, फिर वो दिखाएंगे। और पहले तो प्राइस बढ़ाते हैं 26, 30, फिर बोलते हैं आपके लिए हमने ना इतना कर दिया है, अब इससे कम नहीं करेंगे। भाई बहुत नाटक है। लेकिन और सच में अभी वेडिंग सीजन है तो बहुत महंगा मिल भी रहा है सब कुछ। हाँ, सारे शॉप में सेम ही टाइप का मिलता है, तो मेरे ख्याल से लहंगे में क्वालिटी देखने का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि क्वालिटी देखना है हमें। देखना चाहिए, हाँ मतलब देखना चाहिए, लेकिन अगर 15,000 में तुम सारा बात ना चेंज कर देती। हाँ मतलब क्वालिटी मेरे हिसाब से कि 15,000 में जो क्वालिटी बताता है वो हर जगह सेम ही रहता है, बस किसी शॉप का अच्छा होता है क्वालिटी। ओमेक्स मॉल यहाँ पे बन गया है जो कि बहुत ही बेस्ट चीज़ है। इस वजह से हमें वॉशरूम के लिए भटकना नहीं पड़ता है। इस वाले लहंगे का कॉपी भी मिल रहा है चांदनी चौक में। हम लोग कौन सा ट्रेंड करने वाले हैं? हीमा 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 हीमा। बहुत दिनों बाद की बात तो पता नहीं क्या है ये ट्रेंड, जो हमें चाहिए चांदनी चौक में नहीं है। और जो है वो हमें चाहिए नहीं। क्या ही करें, क्या कर रही है भाई। एंड आई ऑल्सो लव दिस ठेला। हाँ, यहाँ पे हम खाए हैं, बहुत टेस्टी लगता है भाई क्या का। हाँ आखिरकार हमने बना ही लिया ये। बिरयानी खा के बिल्कुल मज़ा नहीं आया। पेरी पेरी ऑनलाइन ही बढ़िया लगता है। ये ना चावल घर पे भून के जो हम बनाते हैं ना, लाइक मैं बनाती हूँ ना, भूंज के भी नहीं समझ आएगा इनको। भूंज मतलब मैं फ्राइड गंदा बनाती हूँ खाना, तो वैसा लग रहा था। सो गाइस वी और सरस मेला बहुत ही खराब है यहाँ पे। और हम लोग आ गए हैं करोल बाग और ये रहा जो प्लेस जो कि मिरर नहीं है, मैं बैक कैमरे से दिखाऊंगी। यहाँ पे ये बोलती रहती थी कि बहुत अच्छा मोमो मिलता है, बहुत अच्छा लाफिंग मिलता है, बहुत लाफिंग तो नहीं, चाय बहुत अच्छा मिलता है। आसाम टी जो इसका जरूर पीना करेगा, तो मेरे को पीना है इसलिए मैं आई हूँ गाइस। बहुत दिन से एक साल से बोल रहे कि जो इसका टी आसाम टी जरूर चेक करना, बहुत ही मस्त।
करोल बाग मेट्रो स्टेशन से कितना नियर है? ऑटो पास ही तो है, ऑटो लगी थी बड़ी। तुमको पता था ना, तो तुम आ गई और सबको थोड़ी पता है भाई। पैदल पैदल आ जाओ, डोमिनोज के थोड़ा और आगे। जो इसका लोकेशन बहुत सारा वैसे चेंज होता रहता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, बट मैं आकर के सर्च कर लेना, एक ही रास्ता तो है ORN का। ORN है क्या? ओल्ड राजेंद्र नगर। ओह बाप रे बाप, ORN। हाय बोलिए हाय। दिस इज द लहंगा, अलग अलग तरीके से ट्राई किया। क्या हम ना इससे पहले हम लोग एक शॉप गए थे, हमने सबसे पहले वाले शॉप में देखा था और हमें बहुत पसंद आया था ये, लेकिन वो प्राइस को लेके बहुत चिक 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 कर रहा था। फिर फाइनली वो नहीं माने, देन हमने छोड़ दिया। उसके बाद हमने काइंड ऑफ वैसा ही लहंगा लिया है। आई होप आपको लग रहा हो, तो मेरे को ये अच्छा लग रहा था। यही है तुम्हारा फेमस मोमो वाला, इंडियन मोमोज, शॉप नंबर 100 ओल्ड राजेंद्र नगर। क्या लगता है? IS निकाल लेंगे, IS निकाल लोगी? निकाल लेंगे, IS को निकाल लेंगे। मोटिवेशन आता है ना ऐसे बैठने पे? वो ऐसे बैठने पे कौन सा मोटिवेशन आ रहा है? ऐसा लग रहा है वो पंजाब। आफ्टर GST रिमूवल पानी का प्राइस हो गया है 18 रुपये। सो आपको दुकान पे वैसे आदत तो है 20 रुपये पे करने की, तो आपको ज़रूरत नहीं है। याद रखना कि ओनली 18 रुपये पे करना है। अब क्या बता रहे थे, वॉशरूम यूज़ हम कहीं भी कर सकते हैं ना, वुमेन्स को अलाउड है ना, किसी भी रेस्टोरेंट में जा सकते हैं हम लोग। दैट वॉज इट फॉर टुडे। वी आर अगेन एट मेट्रो स्टेशन। हम दोबारा जा रहे हैं जाने जॉब, एंड हम लोग आज जा रहे हैं लहंगा लेने के लिए जो हमने स्टिच करने के लिए दिया था। हमारे साथ सेम ही लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक। सीट मिल गया है, मैं भी बन गई हूँ वरिष्ठ नागरिक। हम लोग चांदनी चौक पहुँच गए हैं, एंड आप लोगों के लिए एक टिप है गाइस, क्योंकि हमने लहंगा पसंद कर लिया था पहले ही, और आई थिंक 3 से 4 दिन हो गए। उन्होंने हमें बोला था कि संडे ले जाना, बट आज मंडे है, और सबसे पहली चीज़ कि आप लोग कॉल करके आना ज़रूर। हम लोगों ने कॉल नहीं किया, हम लोग नोएडा से यहाँ आए हैं तो टाइम बहुत लगता है और मेट्रो में नेटवर्क भी नहीं होता, तो यहाँ पहुँच के हमने कॉल किया तो वो कह रहे हैं कि 1.5 घंटे में आइएगा। सो इससे अच्छा है कि पहले ही कॉल कर लो, उनको याद दिला दो। उनको याद भी नहीं रहता कि उन्होंने कौन सा लहंगा हमें दिया है। जैसे मैंने बताया, हमारा बिहारी कल्चर में साड़ी में शादी होती है, तो हमारे यहाँ या तो येलो या तो रेड साड़ी पहनते हैं, तो हम वही साड़ी लेने के लिए जा रहे हैं अपनी दीदी के लिए। और बहुत ज़्यादा भीड़ है, मेरा फ़ोन भी छीन सकता है, एंड सो स्केयर्ड ने बंदर को केला खाते हुए देखा है, तो आई थॉट कि लेट्स कैप्चर इज लुकिंग क्यूट। इतने खोपचे में घुस के जाना पड़ता है। दुकान खत्म हो चुका है, दुकान अंदर में एक और आ जाता है। लेट्स सी हमें मिलता है कि नहीं साड़ी। हमारा गिफ्टिंग साड़ी हो गया है डन। तो ये रहा हमारा तीसरा कैटलॉग। डिजाइन ये लो, कोई बात नहीं, वो चाहे आप मजा लिया चाहे मैं नहीं सही था। बटन सिल्क यार ले कैसे जाएंगे, पागल मतलब हम तो जोश में आके इतना सारा साड़ी ले रहे हैं, बट हमें पता नहीं ले कैसे जाएंगे। लग तो ठीक ही रहा है, लेकिन यहीं का टिक्की खाया था भाई, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। कुछ इस तरीके से हम लोग जा रहे हैं। कोई फ़ोन छीन लेगा तो मेरी ही गलती होगी। बाय सो मच। सामान ब्लॉग में यही आएगा। कैसा लग रहा है ध्यान, तुम्हारा शादी का शॉपिंग? हम लोग कैब लेने वाले हैं क्योंकि मेट्रो से तो हम लोग कतई नहीं जा पाएंगे। आया शॉपिंग करके, लेकिन बार्गेनिंग नहीं हो पाती हमसे उतने अच्छे तरीके से, तो आई डोंट फील सो प्राउड। बट उन्होंने 30,000 रुपये फाइनल प्राइस बोला था, तो हमने 25 पे बोला। तो वो है रेड फोर्ट। इतनी धुंध है कि रेड फोर्ट दिख ही नहीं रही। हमने साड़ी लिया अग्रवाल क्रिएशन से, लहंगा लिया स्वयंवर लहंगा हाउस से। हम कंटिप्लेट कर रहे हैं कि होमेक्स मॉल जाए या ना जाए। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इतना ज़्यादा वेट हमने उठा लिया। इतना अगर हम डेली उठा लेते तो हमारी बॉडी बन जाती गाइस।
मम्मी के लिए मेहंदी एंड वेडिंग के लिए एंड ऑल्सो जो थीम रखा है हल्दी के लिए वो लैवेंडर है, तो उनके लिए साड़ी ले ली है, मेहंदी का भी ग्रीन साड़ी ले लिया है, सारा कुछ ले लिया है एंड मम्मी का सारा शॉपिंग डन हो गया। दिस इज़ माई गो टू फूड वड़ा पाव, बट हर जगह का वड़ा पाव अच्छा नहीं होता गाइस। मेरी क्रिसमस गाइस, कह रहे कोई तो इशारों पे नाच रहा है मच्छर ही सही, क्या ऐसे कैसे फिर आ गया। बहुत ही मशक्क़त के बाद फाइनली हमें कैब मिल गई कि कैब भी बुक कर लो तो भी आपको नहीं मिल पाएगा। और ये यहाँ पे जय माता दी इसलिए कर रही है क्योंकि यहाँ पे अटैक हुआ था तो ये बहुत डर रही है, इसलिए जय माता दी कर रही है। आज हम लोग आ गए थे सिलमपुर टू फाइंड आउट द फैब्रिक्स, क्योंकि हमने सोचा था एक आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच तो करना ही है हमें, तो हमने सोचा कि मेहंदी प्लस संगीत का आउटफिट थोड़ा ब्लिंग होना चाहिए, तो वो वाला आउटफिट लेंगे। उसके लिए मैंने बहुत सारे इंस्पिरेशन भी देख रखे थे ऑलरेडी पिंटरेस्ट पे एंड ये था मेरा इंस्पिरेशन एंड दिस इज द फैब्रिक। एंड इसके लिए मैंने सोचा था कि ये वेलवेट वाला लूँगी, बट फिर वहाँ जाके मुझे समझ सा नहीं आया। फिर मैंने ये वाला मटेरियल फाइनल किया एंड इसको मैंने लिए 3 मीटर अपर के लिए एंड 3 मीटर फॉर बॉटम। एंड ये वाला जो पिंक आउटफिट है दिस इज फॉर माय सिस्टर जो कि दुल्हन है। शॉपिंग हमारी बहुत जल्दी ही खत्म हो गई थी एंड सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया था, तो फाइनली मेट्रो पे ही हमने खाया सारा कुछ। फिर घर पहुंचते ही हमने रास्ते में ये मिरर भी ले लिया, बहुत ही रैंडम परचेज एंड दिस इज फॉर ₹2000। दिस इज़ आवर ज्वेलरी शॉपिंग डे एंड सबसे पहले तो हमने स्टार्ट किया चांदनी चौक से ही एंड सब कुछ इतना ज़्यादा महंगा था तो हमने सोचा चलो सदर बाज़ार ही चलते हैं। वी आर गेस करो कहाँ हैं हम लोग, एट द चांदनी चौक एंड दिस इज़ आवर नेक्स्ट डे इन चांदनी चौक। एंड आज फाइनली इसने अपना लहंगा ले लिया है एंड जिस दिन खुद खरीदना होता है उस दिन कुछ भी समझ नहीं आता। एंड आज मुझे यहाँ पे एक लहंगा पसंद आया जो कि सिर्फ 3500 का, वो फुल्ली स्टिच्ड एंड थोड़ा बुरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरा लहंगा अच्छा नहीं है, बट होता है ऐसा, जब भी आप कुछ खरीद लो तो हमेशा ऐसा ही लगता है। सो बेसिकली यहाँ से लहंगा लेंगे हम एंड जा रहे हैं आज हम फाइनली ज्वेलरी शॉपिंग के लिए। नहीं कौन से गले खपचे में हम लोग घुसे जा रहे हैं, इनका मेन शॉप ना बाहर होता है और ये अभी हम एक गली में जा रहे हैं जहाँ पे मोस्टली लोग ऐसे फ़ोटोशूट वगैरह कराते हैं। यहाँ पे वो अपना ट्रायल वगैरह दे रही थी एंड जो भी फिटिंग्स वगैरह था वो उन्होंने ठीक कर दिया इंस्टेंटली। एंड उसके बाद हमने सोचा कि चांदनी चौक एक्सप्लोर करते हैं, तो मुझे ना ये सिल्वर मार्केट मिला जहाँ पे सिर्फ सिल्वर की ज्वेलरी मिल रही थी एंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ज्वेलरी मिल रही थी। एंड इन सारी ज्वेलरी का प्राइस तो पूछो ही मत, दैट इज़ फॉर ₹13,000। एंड और अगर आपने बोल दिया कि आपको ब्राइडल चाहिए ज्वेलरी तो ये प्राइस आपको ज़्यादा ही बताते हैं। एंड जो क्वालिटी मुझे यहाँ पे दिख रही थी ना, उसके बाद मैं सदर बाज़ार भी गई, वहाँ पे भी वही क्वालिटी की ज्वेलरी आपको आराम से कम प्राइस में मिल जाएगी। सो एक्सप्लोर ज़रूर करना सारा मार्केट। अभी सदर बाज़ार पहुँचे भी नहीं थे और हमें रास्ते में दिख गया बहुत सारे बैंगल्स, तो हमने सारे ही परचेज कर लिए जितने मैंने दिखाए हैं। उसके बाद दीदी का ज्वेलरी फाइनलाइज करने के बाद हमने सोचा थोड़े और फंक्शन के लिए ज्वेलरी ले ले। ज्वेलरी लेने के बाद सदर बाज़ार एक्सप्लोर किया एंड बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत ही कम दाम में मिले क्योंकि दैट इज़ अ होलसेल मार्केट। आपको नेल पेंट मिलेगा 10 रुपये 20 रुपये में एंड मैंने बहुत सारे नेल पेंट्स भी खरीद लिए थे। यहाँ से लिया है मैंने बैंगल्स बहुत सारा। आई हैव गॉट ऑल दीज फॉर ₹50। I also like this one. All these for 30. सो यस दैट वॉज इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप आप इस वीडियो को देख के कन्फ्यूज़ नहीं हुए हो क्योंकि मैंने बहुत सारे मार्केट प्लेसेस एक्सप्लोर कर लिए एक साथ। एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच देखना है कि नहीं। ओके बाय।